हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम मैथ्स 1। तो प्रैक्टिस से स्टार्ट करने के पहले हम डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन देखे है यूजिंग टू वेरिएबल और उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1, देन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर को हम बोल सकते हैं डिग्री, यानी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1, देन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल सपोज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं x एंड y। सपोज 1 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया वेरिएबल का 1, तो इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अनदर वी कैन राइट 5m प्लस 3/2n minus 7 is equal to 0. This is also a linear equation because the power of variable is here 1 1, means highest power of the variable क्या हो गया 1, means degree is 1, therefore it is a linear equation and it is in the standard form ax plus by plus c is equal to 0. ये क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी आर द रियल नंबर, ऑल दीज थ्री आर ए बी सी शुड बी रियल नंबर एंड ए एंड बी एट अ टाइम नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऑल्सो कॉल्ड एज द जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी देखिए पेज नंबर 1 पे, हम वो एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। एक्टिविटी में क्या देखे हैं, इक्वेशंस देखे हैं और हमें बताना है इज़ द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट। पहले इसका आंसर देखे उन्होंने यस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वेरिएबल का पावर कंसिडर करोगे तो दोनों जगह 1 है और हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे टू वेरिएबल में भी है कि नहीं पूछा है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व हियर द पावर इज़ 2, यानी यहाँ पे डिग्री क्या हो गई इसकी 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई। बिकॉज ऑफ दैट दिस इक्वेशन इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल है बट बिकॉज ऑफ डिग्री इट इज़ नॉट अ लीनियर। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1 1 एंड हाइएस्ट पावर इज़ ऑल्सो 1, देयरफॉर इट्स आंसर इज़ यस यस, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दूसरा देखते हैं 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 है तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ ऑल्सो नो। ओके, अब बाकी क्या आप ट्राई करो, अदरवाइज आई विल टेल यू नेक्स्ट। ये आपको होमवर्क में जाएगा। हियर वेरिएबल्स आर इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो यहाँ पे पावर 1। अगर हम इसको एक्सपोनेंट में लेके जाते हैं तो 4x रेज़ टू द पावर 1 का क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, सॉरी मैंने एक्सपोनेंट बोला, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। दिस वन ऑल्सो 5y रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 4, तो एक्सपोनेंट निगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे भी डिग्री क्या होगी 1 1, एज हियर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, प्रोडक्ट वेरिएबल्स आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अगर हम डिग्री कैलकुलेट करनी है तो दोनों एक्सपोनेंट की हमें एडिशन करनी पड़ेगी 2, तो डिग्री हो गया 2, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो गया डिग्री 2 हो गई, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखे हैं, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस देखे, अगर आप लीनियर इक्वेशन एक साथ कंसिडर करते हो, दो लीनियर इक्वेशन, देन इट फॉर्म्स अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने आंसर में गिवन इक्वेशंस लिख दिए हैं, अब आपको भी एग्जाम में लिखने हैं गिवन इक्वेशंस, एक के नीचे एक लिखना है हमेशा। गिवन इक्वेशंस आर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना, ये हमेशा सेम वेरिएबल एक के एक नीचे लिखना है, ईजी जाएगा फॉर द कैलकुलेशन। अब यहाँ पे
फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव सीन इन द सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल देखे होंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे। कौन से स्टेटमेंट्स दिखेंगे? जैसे यहाँ पे देखें, ऐड इक्वेशंस 1 and 3, ठीक है। फिर यहाँ पे है, और दूसरे एग्जाम्पल में भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। एड्स इक्वेशन 1 and 3, यहाँ पे भी देखिए। अब ये कैसे डिसाइड करना है कि हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो इसके ऊपर डिपेंड है। मैं बताती हूँ अभी उसके लिए कैसे, जो भी दो इक्वेशन देखे हैं वो ऐड कब करना, सब्ट्रैक्ट कब करना, वो कैसे डिसाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा है, वो रूल याद रखो, आपको ईजी जाएगा। सेम वैल्यू, अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है और उसके साइन भी सेम है तो वो दोनों इक्वेशंस आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। और सेकंड आएगा ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल आपका आएगा फिर से सेम वैल्यू, कौन सा भी रूल अप्लाई करना है, वैल्यूज़ आपको सेम चाहिए। फिर साइन चेक करना है, अगर डिफरेंट साइन है तो आपको दो इक्वेशंस ऐड करने हैं, अगर वो दो वैल्यूज़ के सेम साइन है तो आपको दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने हैं। जैसे अभी हमें डिसाइड करना है या ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, तो पहले चेक करो, यहाँ पे वेरिएबल ए है, बी है, यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे 1, डिफरेंट है, बट हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, सेम वैल्यू चाहिए। तो फिर यहाँ पे बी के वैल्यू सेम हो गया, सेम वैल्यू हमें मिल गए हैं। फिर बाद में साइन चेक करो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, फिर सेम साइन आ रहा है, सेम साइन, सेम वैल्यू, सेम साइन, तो हमें वो दो इक्वेशंस क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने क्या किया होता, एडिशन किया होता। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आप कौन सा भी इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, आपको जैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हो। अब फ्रॉम सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो हमेशा पहले लिखना। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है हमने, 1, तो 1 को हम पहले लिखेंगे। 3a + 5b = 26, उसके नीचे a + 5b = 22। अभी हमें सब्ट्रैक्शन करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब हम साइन चेंज कर देते हैं सेकंड इक्वेशन के, तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो माइनस हो गया, 22 पॉजिटिव है तो माइनस। अब यहाँ पे ये सेम वैल्यू भी डिफरेंट साइड कट हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे 3 कुछ नहीं मतलब 1, डिफरेंट साइन है दोनों के तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 गया, आपका आ गया आंसर 2a = इन दोनों के भी साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट, 26 में से 22 गया 4। अब a का आंसर निकालना है, 2 इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a = 4/2, कैंसिलेशन करो, a = 2, मेन आंसर हाईलाइट करते जाओ, यानी एक वेरिएबल का आंसर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड वेरिएबल b का आंसर निकालना। तो b का आंसर निकालना है तो a की वैल्यू कौन सी, तो भाई एक इक्वेशन में हमें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट a = 2 इन इक्वेशन। अब आपको जो इक्वेशन ईजी लगता है उसमें रखो। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ईजी है तो हम इसमें रख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमें रखना है तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, जो अपना आंसर है 2 प्लस रिमेनिंग वैल्यू पूरे एज इट इज़ रखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, हो गया। अब हम वैल्यू b की फाइंड आउट करनी है तो 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो गया, 5b इधर ही रहेगा, 22 - 2 हो गया, 5b = 20। अब यहाँ पे b का आंसर निकालना है, 5 को शिफ्ट करो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 20 / 5 1 = 4, तो b = 4 हो गया। अब हम लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिखना ज़रूरी है, देयरफॉर पहले हाईलाइट कर दो मेन आंसर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज़, पहले ए का आंसर 2 और फिर बी का आंसर 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ये रूल में इम्पोर्टेंट है, ये रूल अगर याद रखोगे तो कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम सेम क्वेश्चन।